एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो चलिए आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इंग्लिश संतूर का क्लास 4 का यूनिट 3 फन विथ गेम्स। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। चैप्टर का नाम है फिट बॉडी फिट माइंड फिट नेशन, यानी अगर हमारा शरीर फिट रहेगा तो माइंड फिट रहेगा, माइंड फिट रहेगा तो हमारा लास्ट फिट रहेगा। तो ये है आपका चैप्टर 7 का क्लास 4 का इंग्लिश का। तो चलिए इस पोएम को रीड करते क्या कह रहा है इस पोएम। लेट्स रीड। एक्टिव बॉय अनंत प्लेज द गेम्स ऑफ हॉकी इवन व्हेन द ग्राउंड इज रॉकी। यानी कहने का मतलब है कि एक अनंत नाम का सक्रिय यानी बहुत ही तेज लड़का है जो कि रोज ही गेम खेलता है। कौन सा? हॉकी खेलता है, चाहे उसका ग्राउंड रॉकी हो, उबड़ खाबड़ हो, कैसा भी हो, लेकिन वो रोज हॉकी प्रैक्टिस जरूर करता है। Now graceful girl Geeta practices on her skates and learns daily from her mistakes. अब यहाँ देखिए स्केट खेलती एक लड़की है, क्या बोल रहा है? ग्रेसफुल गीता। तो ये क्या रोज स्केट खेलती है, प्रैक्टिस करती है, और जब प्रैक्टिस के दौरान वो गिरती होगी, उठती होगी, तो वो अपनी गलतियों से रोज एक चीज नया चीज लर्न करती है कि मैंने आज कौन सी गलती की, फिर नेक्स्ट डे उस गलतियों को वो सुधारती है। लिटिल बॉय लामो प्राउडली प्ले अ गिटार while his friend joins him with a sitar। अब यहाँ पे छोटा बच्चा लामो है जो कि प्राउडली गिटार को बजा रहा है, बहुत ही गर्व के साथ खुशी से गिटार बजा रहा है। while his friend joins him with, फिर उसका दोस्त आता है और वो क्या करता है, सितार के साथ उसके साथ ज्वाइन होकर वो भी बजाने लगता है। फिर दोनों मिलके साथ में म्यूजिक का आनंद लेते हैं, संगीत का। फिर है स्विफ्ट गर्ल सबाना। तो तेज लड़की सबाना है। आफ्टर विनिंग अ साइकिल रेस, जब वो साइकिल रेस जीत जाती है तो हैप्पीली सेलिब्रेट हर फास्टेड पेस। फिर वो अपने खुशी के साथ, बहुत ही खुशी से अपनी तेज गति का सेलिब्रेशन करती है। गति तेज है तभी तो उसने साइकिल रेस जीता है। आगे आते हैं। एंड देन देयर इज मी। फिर ये कह रही कि देखो फिर मैं म्यूजिकल मीना सिंगिंग रिदम में अब क्या कर रही हूँ, गाने के धुन के साथ गाने गा रही हूँ। और ये मीना है। चीयरफुल चिल्ड्रेन एवरीवेयर प्लेइंग इज, जो है सारे बच्चे इधर उधर सब जगह देखिए खेल रहे हैं, खुशी से खेल रहे हैं। फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय, लड़के लड़की जो है वो खेल रहे हैं, लड़के लड़कियां हैं जो खेल रहे हैं। ये तो हो गया कहानी, स्टोरी पोएम जो था वो हमने पढ़ लिया। आगे देखिए हमने इस पोएम से क्या सीखा कि हमें हर दिन मेहनत करते रहना, चाहे हमारे रास्ते कितने भी कठिन हो, कष्ट हो, लेकिन हमें अपनी गलतियों से, मेहनत से अपने काम को हमेशा अच्छा या फिर उसे करने के लिए सोचना चाहिए, ताकि तभी तो हम सक्सेस होंगे। आगे देखिए न्यू वर्ड्स दिया है। मिस्टेक्स। मिस्टेक्स का मतलब क्या होता है? गलती। प्राउडली यानी गर्व। पेस यानी तेज गति, तेज नहीं गति होता है। रिदम मतलब धुन। चीयरफुल मतलब खुशी, आनंद। स्विफ्ट मतलब तेज। तो ये हो गया हमारा न्यू वर्ड्स का हिंदी मीनिंग। नाउ इधर आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया है, विच गेम डज आनंद प्ले। आनंद नाम का जो लड़का है वो कौन सा गेम खेल रहा है का क्वेश्चन ये कह रहा है। तो आंसर देखिए क्या है। एक्टिव बॉय आनंद प्लेज द गेम ऑफ हॉकी इवन व्हेन द ग्राउंड इज रॉकी। यही था ना आंसर की, चाहे कैसा भी हो वो जरूर खेलता है हॉकी। तो ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, हु which musical instruments are mentioned in the poem? The musical instruments that are mentioned in the poem are sitar and guitar. ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, who among the children mentioned in the poem likes moving in rhythm? Musical मीना moving in rhythm, क्योंकि वो रिदम के साथ मूव कर रही थी। फिर आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, Who learns every day from the mistakes done during a skating? तो गीता learns every day from the mistakes done during a skating। तो चलिए एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। यानी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपका जो पूरा चैप्टर दिया है उसके उसका मतलब एक निचोड़, कंक्लूजन जिसको बोल सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया जाता है। बुक में हालांकि रहता है। तो देखिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हेल्दी एंड फिटनेस आर रियल वेल्थ of a person. Why do you think the poet encouraged children to stay active and healthy? Justify your answer with reference to the poem Fit Body Fit Mind। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, yes our health is a fitness or a person encourage us a fit।
and fit our body and mind. Always fit us and mind us, fit body, fit mind. कहना क्या चाह रहा है, इसको हमें रेफरेंस देना था, क्यों, तो क्यों के लिए यहाँ पे यस किस लिए लगी, फिट बॉडी फिट माइंड, रियल वेल्थ ऑफ पर्सन, तो यस. फिर बोला व्हाई डू यू थिंक द पोएट इनकरेज चिल्ड्रन टू स्टे एक्टिव एंड हेल्दी, क्या है, एंड फिट आवर बॉडी एंड माइंड, ऑलवेज फिट अस एंड माइंड अस, फिट बॉडी फिट माइंड. यस कह दिया, ठीक है. फिर देखिए क्या पूछा, जस्टिफाई और आंसर. तो अब यहाँ पे हम आंसर को जस्टिफाई करते हैं. द पोएट इनकरेज चिल्ड्रेन टू स्टे एक्टिव एंड हेल्दी बिकॉज गुड हेल्थ इज द रियल वेल्थ of a person. When children play, exercise and keep their bodies fit, they become stronger, happier and more confident. In the poem Fit Body Fit Mind, the poet explains that a healthy body helps the mind to stay fresh, active and alert. तो इसी के साथ हमारा जो 7th चैप्टर था वो क्वेश्चन आंसर खत्म होता है. आगे देखिए ये सब करा हुआ है, एक्टिविटीज हैं. लेस मैच, ब्लू का स्काई, हार्ड वर्किंग का चिल्ड्रेन, ग्रीन का लीव्स, पेबल्ड का रोड, हेल्दी का वेजिटेबल्स. इस तरह से आप ये सब भर लें. अगर इन सबों में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, तो आगे के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बना के इन सबों का भी मैं डाल दूंगी. लेकिन इम्पॉर्टेंट जो था जैसे कि चैप्टर के हिंदी मीनिंग्स को पता करना और क्वेश्चन आंसर, तो मैंने वो सब आपको करा दिया. बाकी और कोई आपको एक्सप्लेन चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन. तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट. बाय बाय, थैंक यू.